Hello student, welcome to Employability Skill classes. In our previous classes, we had studied about communication skill, संप्रेषण कौशल. हमने उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा और उसकी प्रक्रिया के बारे में. इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ तो सुनिश्चित हो गई है कि यदि हमें अपना प्रभावी संप्रेषण करना है तो उसके मूल तत्व को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ लैंग्वेज, भाषा. जी हाँ, टू command over any language we should develop 4 basic skill, that is listening, speaking, reading and writing. तो किसी भी भाषा में यदि आपको पारंगत होना है तो इन 4 कौशलों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो स्टूडेंट, इट इज़ वेल सेड कि एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और किसी भी भाषा की या लर्निंग की जो शुरुआत होती है वो सुनने से होती है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल. किसी के द्वारा बोले गए या अशाब्दिक संदेश को प्राप्त कर अर्थ को समझने की प्रक्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है. तो इसी प्रकार सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उसका अनुकरण करने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो. किसी का वाचन सुनने या सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया ही श्रवण कौशल कहलाता है. जिस प्रकार दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, दूसरे के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना ही सही श्रवण कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग एंड द रिस्पॉन्डिंग टू द स्पोकन. तो इस प्रकार जब हम प्रॉपर रिस्पॉन्ड देते हैं स्पोकन तक, वही चीज़ हमारा अच्छा श्रवण कहलाता है, लिसनिंग स्किल कहलाती है. तो आपने और हमने हिंदी में श्रवण और सुनना ये 2 शब्दों को ज़्यादातर सुना है. उसी प्रकार इंग्लिश में हम इसे लिसनिंग और हियरिंग दोनों शब्दों के नाम से जानते हैं. तो क्या ये दोनों ही शब्द एक ही हैं? नहीं, दोनों के बीच अंतर है, अर्थपूर्ण अंतर. हियरिंग जो है वो एक्सीडेंटल होती है, अचानक. चाहे हम कोई चीज़ सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, वे आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंच जाती है. और वही चीज़ लिसनिंग फोकस्ड होती है, जिसे हम सोच समझ के ध्यानपूर्वक सुनते हैं. हियरिंग इनवॉलेंट्री होती है, जिसमें हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं. लेकिन लिसनिंग वॉलेंट्री होती है, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसकी प्रतिक्रिया दें. वहीं हियरिंग जो है वो एफर्टलेस रहती है, हमें कोई भी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हमारे कानों तक आ जाती है. वहीं लिसनिंग जो होती है वो इंटेंशनली होती है, मतलब उद्देश्यपूर्ण रहती है. तो उद्देश्यपूर्ण यानी पूरी तरीके से हमें उस कही गई बातों को सुनना है, समझना है और उस हिसाब से प्रतिक्रिया देना है. तो प्रतिक्रिया देना यानी कि हमारी इफ़ेक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत आएगा प्रभावी श्रवण. और प्रभावी श्रवण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड AAA लिसनिंग. ए से स्टार्ट होने वाले 3 शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, दैट इज़ एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट. एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट, ए से स्टार्ट होने वाले ये इन 3 शब्दों से बना है AAA लिसनिंग. इसमें सबसे पहला शब्द है एटीट्यूड. एटीट्यूड यानी सोचने या अनुभव करने का तरीका, है ना. विशेष रूप से अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या दृष्टिकोण, मतलब जब हम अपने स्पीकर की तरफ पूरी तरीके से अपना दृष्टिकोण रखें कि हमें उसे सुनना है, हमारी पूरी मनोवृत्ति होनी चाहिए उसको सुनने की. तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप कहलाता है लिसनिंग प्रोसेस का. सेकेंड है अटेंशन. अटेंशन यानी सावधानी, ध्यान या मनोयोग. जो स्पीकर जो बोल रहा है उसके तरफ हम क्या करें, पूरी तरीके से सावधानी रखें कि सामने वाले व्यक्ति का बोलने का तरीका क्या है. वॉचिंग, लिसनिंग टू और थिंकिंग अबाउट समबडी और समथिंग केयरफुली. तो स्पेशल केयर और अटेंशन के साथ हमें उससे सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द थर्ड वन इज़ एडजस्टमेंट, तालमेल या समायोजन.
कि जब भी हम कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है स्पीकर, तो उसकी बातों को सुनना मतलब एडजस्टमेंट से मतलब हम फिज़िकली भी एडजस्टमेंट करें और मेंटली भी, कि सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, दैट मीन्स द नॉन वर्बल एंड वर्बल बोथ कम्युनिकेशन की तरफ हम ध्यान दें कि सामने वाला व्यक्ति किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। और हमें एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी एन एक्टिव लिसनर। जब भी एक्टिव लिसनर यदि बनना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बीइंग सेड, है ना। जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको आपको इग्नोर करना है। जो बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, बीच बीच में आप उसको रिहर्स कर सकते हैं, मतलब रिपीट बैक व्हाट यू हियरिंग। कीप हैंड्स स्टिल। एक जगह आप अपनी फीट को और उसको हैंड को स्टिल रखें ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो इस प्रकार हमें टोटल 7 कीज़ ऑफ एक्टिव लिसनिंग बताई गई हैं। इसमें फर्स्ट है बी अटेंटिव, जो बोला गया है उसकी तरफ आप ध्यान दें। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कि जो भी है आप क्लियरली, यदि जो चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में बीच बीच में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आस्क प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस। देन रिक्वेस्ट क्लेरिफिकेशन, इन केस यदि किसी प्रकार का क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो आप बीच बीच में उनसे क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। पैराफ्रेजेस, कि आप उसको कंपेयर करके देखें। बी अटेंट एंड टू रिफ्लेक्ट फीलिंग एंड समराइज्ड, उस चीज़ को सोचिए, समझिए कि सामने वाले बोलने वाले जो पर्सन है, स्पीकर है, उसके द्वारा क्या बातें बोली जा रही हैं। तो इस प्रकार आप अपनी जो लिसनिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नाउ come to know what are the types of listening. There are basically 4 type of listening: appreciative, empathetic, comprehensive and critical. इसे हम appreciative या aesthetic वर्ड से भी जानते हैं, सराहनीय या रुचिपूर्ण सुनना। दूसरा है therapeutic या empathetic listening, चिकित्सकीय या सहानुभूतिपूर्वक सुनना। थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव या इनफॉर्मल लिसनिंग, व्यापक या औपचारिक सुनना। फोर्थ है क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव लिसनिंग, आलोचनात्मक या मूल्यांकित सुनना। आइए हम देखते हैं फर्स्ट वन, दैट इज़ एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग को हम दूसरे शब्द से भी जानते हैं, वो है एस्थेटिक यानी रुचिपूर्ण। नाम से ही आपको पता चल गया है कि ऐसी लिसनिंग जिसमें हम पूरी तरीके से रुचि लेते हैं। लिसनिंग फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, कि जब भी हम अपने स्वयं के रुचि के अनुरूप कोई चीज़ें सुनते हैं वो चीज़ एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहलाती है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर एन्जॉयमेंट, टू स्पीकर्स बिकॉज यू लाइक देयर स्टाइल, टू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इन थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म, एनीथिंग, है ना। इट इज़ रिस्पॉन्ड ऑफ द लिसनर नॉट द सोर्स ऑफ द मैसेज, कि जहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से जिस चीज़ में अपना एन्जॉयमेंट लेकर आप सुनना पसंद करते हैं, दैट इज़ एप्रिशिएटिव लिसनिंग, रुचिपूर्ण लिसनिंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपका एम्फैथेटिक लिसनिंग। एम्फैथेटिक लिसनिंग को हम दूसरे शब्दों में जानते हैं, दैट इज़ थेरापेटिक लिसनिंग, चिकित्सकीय लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्वक सुनना। मतलब आप किसी की बातों को यदि सहानुभूतिपूर्वक सुन रहे हैं तो वो जो प्रकार है वो एम्पैथेटिक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। लिसनिंग टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर द स्पीकर। तो इस प्रकार एम्पैथेटिक लिसनिंग के समय हमें जो भी स्पीकर है उसको बहुत इंटरेस्ट से सुनना है, हमारा एक अच्छा आई कांटेक्ट रहना चाहिए उनके साथ में, और मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। जब भी आप स्पीकर को सुने तो यदि कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आप उसे एक और ले जाके सुन सकते हैं, या फिर उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की कोशिश करें, जिससे जो भी स्पीकर है उसे सांत्वना मिले कि हाँ आप उसे अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को हम व्यापक या औपचारिक लिसनिंग भी कहते हैं, इनफॉर्मल, जिसमें हम पूरी तरीके से पूरे मैसेज को पूरे डिटेल्ड में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ स्पीकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम क्लासरूम में रहते हैं तो क्लासरूम में हम हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनका साउंड, उनको मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इवन अबाउट द बॉडी लैंग्वेजेस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, हम हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन एक व्यापक श्रवण कहलाता है ना। व्हेन अ लिसनर लिसन्स टू डिफरेंट साउंड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ
ईच साउंड, है ना, लिटिल एडवांस लिसनिंग स्किल टू डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग skill, but it is also a fundamental type of listening. So it is very important to have good discriminative listening to become good at comprehensive listening. तो जहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से किसी को डिटेल्ड स्टडी यदि किसी की करना है तो वहाँ हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ क्रिटिकल लिसनिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिक लिसनिंग या इवैल्यूएटिंग लिसनिंग. इसे हम कहते हैं आलोचनात्मक या मूल्यांकित लिसनिंग. तो मूल्यांकित शब्द से आपको क्लियर हो जा रहा है कि इस प्रकार का श्रवण हमें करना है जिसमें सामने के वाले व्यक्ति के द्वारा कही गई जो बातें हैं उसको पूरी तरीके से सुन के उसका अनुसरण करके हमें उसका हल भी निकालना है, मतलब उसको मूल्यांकित करना है. लिसनिंग टू इवैल्यूएट ए मैसेज फॉर पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट. तो इसी तरह क्रिटिकल जो इवैल्यूएशन है वो पर्पस के द्वारा किया जाता है क्रिटिकल लिसनिंग को, है ना. व्हेन द पर्पस इज़ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मैसेज और टू इवैल्यूएट इट क्रिटिकली वंस रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ लिसनिंग. तो इस प्रकार इस लिसनिंग के द्वारा हम हर चीज़ का इवैल्यूएशन निकालते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल इंटरव्यू. जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सामने वाले जो भी प्रश्न करता है उसकी बातों को पूरी तरीके से सुनते हैं, उसको अनुग्रह करते हैं, सोचते हैं और उसके बाद उसका जवाब देते हैं. जिस प्रकार हम हमारा मौखिक परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा में को भी हम क्रिटिकल लिसनिंग के अंतर्गत डाल सकते हैं कि वहाँ पूरी तरीके से हम उस चीज़ को सोचते हैं और उसके बाद उसका जवाब देते हैं. सो दीज 4 टाइप ऑफ लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट और लिसनिंग स्किल. तो इस प्रकार हमने एस्थेटिक, क्रिटिकल, थेरेपेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सराहनीय श्रवण, आलोचनात्मक श्रवण, चिकित्सकीय श्रवण और व्यापक श्रवण, ये सब के बारे में जाना. अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुन रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रॉन्ग हो जाता है, या फिर कभी कभी हम जो चीज़ सुने हुए रहते हैं उसको तुरंत भूल जाते हैं, या फिर हम रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे पाते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें आने वाली जो भी बाधाएं हैं उस बाधाओं को भी हम जान लें. तो लेट्स कम टू नो द बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग. द फर्स्ट वन इज़ पार्शियल लिसनिंग, आंशिक श्रवण, है ना. इट इज़ वेल सेड कि अध जल घगरी झलकत जाए. इस प्रकार आधा अधूरा जो ज्ञान है वो कभी भी हमें सफलता प्रदान नहीं कर सकता. इसी प्रकार हमें कभी भी पार्शियल लिसनिंग नहीं करना है, जो भी चीज़ सुनना है उसको पूर्ण तरीके से सुनना है. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी. यदि स्पीकर के प्रति आपकी रुचि नहीं है या जो मैटर है उसको सुनने में आपको इंटरेस्ट नहीं है तभी भी आप प्रॉपर लिसनिंग नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज़ प्री जजमेंट. पहले से ही आप यदि पूर्वानुमान लगा लें, उसके बारे में जान लें कि या निर्णय ले लें कि यहाँ सामने वाले पर्सन जो बोल रहा है उसके बारे में हम जानते हैं, या फाइनल डिसीजन हम ले लें, उसके रिज़ल्ट तक हम बगैर जाने पहुँच जाएँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा हानिपूर्वक हो सकता है. इसीलिए हम पहले से जो है पूर्व निर्णय न लें कि स्पीकर क्या बोलने जा रहा है और वो उसके बोलने का जो तात्पर्य है वो क्या है, उसको पहले हम पूर्ण तरीके से सुन लें. नेक्स्ट है नेगेटिविटी टुवर्ड्स स्पीकर, मतलब हम अपने जो स्पीकर है या वक्ता के प्रति नकारात्मकता जो लाते हैं उसको हमें न लाएं दिमाग में. नेगेटिविटी की पहले से हमें उससे सुनने का मन नहीं है, या आपके उसके रिलेशनशिप उसके साथ सही नहीं है तो हम उसे नहीं सुनेंगे, या हम वक्ता के बारे में ये सोच लें कि वो हमेशा नकारात्मक ही बोलता है या उसके द्वारा कही गई बातें जो है वो सत्य नहीं है. तो इस तरीके का पूर्वानुमान ना लगाते हुए पहले से जजमेंट ना लें. द नेक्स्ट इज़ इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस यानी कि असहनीय. यदि मान लीजिए आप जो चीज़ सुन रहे हैं वो असहनीय है, या वक्ता के द्वारा कही गई बातें जो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी ये बैरियर्स आता है. तो आप उस चीज़ को इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करिए, या आप उसको टोटली डिनाई कर दीजिए कि आपको उसको नहीं सुनना है. लेकिन यदि ज़रूरी बातें हैं तो आपको सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है. नेक्स्ट इसमें डीप रूटेड बिलीफ, मतलब अपनी कोई धारणाएं यदि पहले से बनी हुई हैं वो भी आपके सुनने में बहुत ज़्यादा बाधा का कार्य करती है. कि पहले से यदि आपके अंदर कुछ मान्यताएं या धारणाएं बना के रख ली है कि हाँ ये इस तरीके की जो बातें हैं इसी रेफरेंस में कही जाती है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है. या तो आप उसको नेगेटिव सेंस में हमेशा लेते रहते हैं या पॉजिटिव सेंस में. तो डीप रूटेड बिलीफ भी है वो कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में आता है.
लास्ट बट द लीस्ट दैट इज़ इनक्वेडेट लैंग्वेज बेस, मतलब इनक्वेट लैंग्वेज, अपर्याप्त भाषा, ये तो सबसे बड़ा बैरियर है। हमने हमारी क्लासरूम की शुरुआत भी इसी से की थी, दैट इज़ अबाउट द लैंग्वेज, है ना। तो हमारे लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि हमारे पास अपर्याप्त भाषा का आधार है तो उस बेस पे भी हम हमारी जो लिसनिंग है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाषा का नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार श्रवण कौशल को यदि हमें बहुत अच्छा बनाना है तो इन सभी बातों का अनुसरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।